पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन और पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। 61 साल की उम्र में दवे का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल माधव दवे के निधन पर गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है। तो आपको बता दें कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मध्य प्रदेश से, और इसके अलावा उनका जन्म 6 जुलाई 1956 को बड़नगर उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। एमकॉम की पढ़ाई की थी उन्होंने, इंदौर में रहे और उसके बाद उनका जुड़ाव संघ से भी रहा। और आपको बताएं कि हाल ही में उन्हें ये पोर्टफोलियो मिला था जब रिशफल हुआ, जिसके बाद आज ये बहुत ही दुखद खबर आई है कि पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे उनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताया है। उन्हें पर्यावरण, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट में उनको जिम्मेदारी मिली थी और एक्सपेंशन जो हुआ था, कैबिनेट एक्सपेंशन 5 जुलाई 2016 को, उसी में उन्हें यह पदभार भी मिला था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बड़ी क्षति थी। वो वन और पर्यावरण मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला हुआ था, 61 साल की उम्र थी उनकी और मंत्रालय में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा वो पर्यावरण को लेकर बेहद जागरूक थे और उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। इनका जन्म 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ। इन्होंने अपनी एमकॉम की पढ़ाई गुजराती कॉलेज से की। इंदौर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी संबंध रहा है। इसके अलावा नर्मदा नदी के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मध्य प्रदेश से, राज्यसभा में ये थे 2009 से राज्यसभा के सदस्य थे अनिल माधव दवे, और इस वक्त वो वन और पर्यावरण मंत्री थे। तो आपको बता दें, एक और बड़ी बात यह भी है कि हाल ही में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप को लेकर एक रेगुलेशन बना था, उसके बारे में बात हो रही थी कि भारत में शायद पहली बार जीएम क्रॉप, जिसे हम कहते हैं सरसों, इसका जो फसल है ये आने वाली थी। इस पर भी बड़ा काम किया था अनिल माधव दवे ने, और आज हम बताएं कि बहुत दुखद खबर है। इस पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। भारत के पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे, उनका निधन हो गया, हमारे बीच नहीं रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य। पुष्पेंद्र, ये बताइए, अनिल माधव दवे, इनके बारे में बताइए, इनका किस तरह का कद था मध्य प्रदेश में और किस तरह के इन्होंने काम किए थे सोशल इश्यूज से जुड़े हुए? देखिए अमित, अनिल माधव दवे जो है वो काफी सामाजिक क्षेत्रों में और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अक्सर उठाते रहे हैं। राजनीति में उनका एक बहुत अलग कद था और बहुत ही अलग तरह से उनको देखा जाता था, क्योंकि वो हमेशा जिस तरह से इश्यूज राजनेता उठाते हैं उससे थोड़ा सा हट के कुछ काम करते थे। यानी इनोवेटिव उनके एक्सपेरिमेंट्स होते थे हमेशा। पर्यावरण के लिए वो हमेशा सजग रहते थे, नदियों को बचाने को लेके, पानी को बचाने को लेके और पर्यावरण को लेके काफी बातें करते थे। और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत अलग स्थान था और इस खबर के बारे में हर कोई स्तब्ध है कि आखिर अचानक ऐसे कैसे हुआ। जी, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप थी सरसों की, उसको लेकर भी इन्होंने बड़ा काम किया था और एक दल का भी गठन किया था इसको लेकर। इसके बारे में कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर उनका ऑर्गेनिक खेती को लेके और खेती में सुधार कैसे हो, ये सब चीजों को लेके काफी उनका काम था। और ग्रासरूट लेवल पे उन्होंने जगह जगह मध्य प्रदेश की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में उन्होंने एक युवाओं की टीम इकट्ठा की थी और टीम को खड़ा किया था। और वहां पर खासतौर उनकी एक अलग ही अपनी टीम थी और हर एक जिस तरह के मुद्दे होते थे उन मुद्दों को लेकर वो बात करते थे। समाज को लेके, पर्यावरण को लेके, ये पूरे मध्य प्रदेश में उनका अपना एक नेटवर्क था और उसी नेटवर्क के चलते वो अपना काम करते थे। और फिलहाल कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को लेके भी काफी जोर दिया था। मध्य प्रदेश में जो ऑर्गेनिक खेती को लेके एक रिकॉर्ड जो सामने आया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अनिल माधव दवे का ही एक हाथ था कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती के क्या फायदे हैं, क्या इसके रासायनिक खाद के, रासायनिक खेती के किस तरह के नुकसान है। पुष्पेंद्र, नर्मदा सेवा यात्रा में भी उनको देखा गया था, काफी वो भी इसमें एक्टिव रहे थे, इसके बारे में बताइए। जी, नर्मदा सेवा यात्रा की अगर हम बात करें और इसकी अवधारणा की बात करें तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये अवधारणा जो है उन्हीं की रही है। नदियों को बचाने को लेके उन्होंने एक बड़ा काम किया है
अक्सर वो पानी बचाने को लेकर काम करते रहे। नर्मदा सेवा यात्रा की कंसेप्ट के पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं की कंसेप्ट थी और ये एक बड़ी अवधारणा के चलते उन्होंने इसको पहल की थी कि आखिर कैसे इसको बचाया जाना चाहिए। तो ये यात्राओं को लेके और जिस तरह के सोशल इश्यूज होते थे उसको लेके खासकर उनका फोकस होता था अनिल माधव दवे का। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल माधव दवे जो कि पर्यावरण मंत्री थे, उनका निधन हो गया है। वो एम्स में भर्ती थे, उनकी तबीयत खराब चल रही थी जिसको लेकर उनको एम्स में भर्ती करवाया गया था। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे और मध्य प्रदेश के उज्जैन के ही वो रहने वाले थे और मध्य प्रदेश में उनका कद एक अलग तरह का था। वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे, भले ही वो राज्यसभा के नेता थे लेकिन आम लोगों के बीच भी वो उतने ही पॉपुलर थे, जबकि कहा जाता है कि जो राज्यसभा के लोग होते हैं वो आम लोगों से दूर होते हैं। और आपको बता दें हमारे संवाददाता मनीष झा, जिन्होंने जब मंत्री बने थे अनिल माधव दवे, तो उनका पहला इंटरव्यू लिया था और उनसे हम बात करेंगे। मनीष, आपने जब बात की थी तो उन्होंने अपने क्या बताए थे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अभी ट्वीट करके कहा है कि पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक थे, बहुत संवेदनशील थे और मैं इसको एक व्यक्तिगत क्षति के तौर पर देखता हूं अनिल माधव दवे के निधन को। उस इंटरव्यू के दौरान क्या बातें हुई थी, उसकी कुछ खास हाईलाइट अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। देखिए अर्चना, जब इनको मंत्री बनाया गया था और मैं जब इनके घर पहुंचा था इनका इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे आज भी वो सब पल याद है। खास करके इसी वजह से मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा भी रखता था। वो इसलिए क्योंकि जब मैं उनके घर पहुंचा तो ऐसा कहीं से नहीं लगा कि वो मंत्री हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कॉलेज का प्रोफेसर है जिससे मैं मिलने आया हूँ। उनके घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर था कि पूरी किताबें रखी हुई है सारे जगह पे, जब मैं गया तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कहीं कुछ नहीं। उनका कहना था कि हमारे उनसे मिलने जो भी आते हैं वो सब यहाँ रह जाते हैं, आप आएँ। और वो एक प्यार से एक लड्डू खिलाते थे, पानी पिलाते थे एंड देन फिर हमारी और उनकी बातचीत शुरू हुई। तो मैंने उनको कहा कि आप पर्यावरण मंत्री जब बने हैं तो आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पेरिस में क्लाइमेट चेंज का मसला है और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। प्रधानमंत्री खुद पर्यावरण को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो उस पर वहाँ से बातें हम दोनों की शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से लेकर राज्यसभा में जब वो निकलते थे राज्यसभा से, पार्लियामेंट परिसर में भी उनके पास बात करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्यावरण मुद्दा हो। सबसे अहम बात ये थी कि उनके बारे में ना सिर्फ सरकार के लोग बल्कि विपक्ष में भी ये माना जाता था कि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से अलग उनकी नॉलेज बहुत थी, काफ़ी एरिया में नॉलेज थी, काफ़ी पढ़ने लिखने वाले इंसान के तौर पर उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी खुद मानते हैं कि निजी तौर पर उनका लॉस है, क्योंकि ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाओं में जो इनोवेटिव तरीके अपनाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री के एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका भी निभाते थे। और कई ऐसे मसले जिसमें राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं उस पर भी जब हम लोग मिलते थे उनसे एज ए रिपोर्टर, तो हमें बहुत कम बार ऐसा लगता था कि एक मंत्री रिपोर्टर को कुछ बता रहा है। उससे ज्यादा ये लगता था कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो हमें बता रहे हैं कि सब्जेक्ट की गहराइयां क्या है। और यही अनिल माधव दवे के जो जानने वाले लोग हैं वो सभी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल शाम को ही वो की पॉलिसीज पर बातचीत कर रहे थे अनिल माधव दवे से, यानी कल शाम तक वो ठीक थे और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और आज सुबह उनका निधन हो गया। तमाम चीजों पर चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी। पुष्पेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, अनिल माधव दवे राज्यसभा के सांसद जरूर थे, लेकिन जिस तरह से मनीष बता रहे थे और जिस तरह से हमें पता है कि अनिल माधव दवे लेकिन लोगों के बीच बड़े ही पॉपुलर थे, बड़े लोकप्रिय थे, जबकि अमूमन राज्यसभा सांसदों के लिए माना जाता है कि वो लोगों से कटे हुए होते हैं, लेकिन अनिल माधव दवे इसमें एकदम अपवाद थे। हाँ बिल्कुल, उनका जो घर है वो भी जहाँ देखेंगे हम तो वहां पर भी जिस तरह से अभी बताया हमारे संवाददाता ने कि उनका बहुत ही सहज अंदाज था, बहुत ही सरल स्वभाव के वो थे और कार्यकर्ताओं से ही नहीं बल्कि आम लोगों से भी वो बहुत ही जमीन से जुड़कर बात करते थे। अभी उन्होंने जन अभियान परिषद में पूरे 51 जिलों में अपने युवाओं की टीम गठित की थी और जो नर्मदा सेवा यात्रा की जो अवधारणा है वो भी उन्हीं की अवधारणा थी। और साथ ही जब नर्मदा सेवा यात्रा पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने जो उससे पहले एक मीटिंग की थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि अब नर्मदा सेवा यात्रा को कैसे जो फीडबैक मिले हैं उनको कैसे आगे सर्वाइव किया जाना है, कैसे नर्मदा नदी को बचाने के संरक्षण के लिए अब काम करना है। तो तमाम सारी ऐसी अवधारणाएं थी, तमाम सारी ऐसी उनकी विचारधाराएं थी जो पर्यावरण के हित में थी और बेहद सरल अंदाज में। और मैंने जैसा बताया कि वो राजनेता से हटकर थे। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आप जिक्र कर रहे थे कि जो पेरिस में जो डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर अनिल माधव दवे से आपकी बातचीत हुई होगी, उनकी क्या राय थे और वो किस तरह से सोचते थे कि उन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी एक काफ़ी महत्वाकांक्षी मुद्दा रहा है जो पेरिस डिक्लेरेशन था।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं जो मुझे बार बार याद आ रहा है कि जब कभी वो मिलते थे और हम लोग कहते थे कि हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वो पलट के कहते थे हाँ जी सर बताइए क्या हाल है। तो ये बात हम लोग अक्सर अपने रिपोर्टर्स में ये कहते थे कि एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो और अगर आप उनको कहें हाय सर क्या हाल है, तो उसके जवाब में उधर से अभी आता था जी सर बताइए क्या हाल चाल। तो बहुत कम लोग हैं जिनको इस तरह का गेस्चर हासिल है। और अगर यही बात ना सिर्फ उनके निजी जीवन में बल्कि सार्वजनिक जीवन में हर जगह दिखती थी। यही वजह है कि उनके बारे में जब भी हम लोग चर्चा करते थे तो एक मन में हमेशा आता था कि बड़ा पढ़ा लिखा, सोफिस्टिकेटेड आदमी जिनके पास देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपने विचार हैं। और जैसा कि आपने पूछा पर्यावरण को लेकर, कई बार जब एज ए एमए बीट रिपोर्टर में उनसे डिस्कस करता था कि क्या आपको लगता है कि इसमें क्या दबाव है, तब वो एक बात जरूर मनीष आपको रोकना चाहेंगे, हम आपके पास फिर से लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर अचानक ये कैसे हुआ, अगर आपके पास कोई जानकारी हो। बहुत ही दुखद समाचार मिले हैं हम सबके लिए। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र भी थे, हमारे सहयोगी थे और इतना देश प्रेमी थे अनिल माधव दवे जी। हम सब उनको मिस कर रहे हैं। थोड़े दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, परंतु कल हम साथ में ही थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उनकी लंबी हम सबकी चर्चा हो रही थी, एकदम स्वास्थ्य ठीक लग रहा था। और मुझे लगता है कल रात को शायद सडनली तबीयत थोड़ी खराब हुई और हम सब अभी तक शॉक में ही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। पीयूष जी बिल्कुल, क्योंकि कल रात जिस तरह से बता रहे हैं, कल शाम को आप लोग साथ में ही थे, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, उसके बाद अचानक में ये खबर आई कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो वाकई कहने के लिए शब्द नहीं होते और बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अनिल माधव दवे जो पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील थे, उनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके अपने कद को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे हमें? अनिल जी ने पूरा अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया था। एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी देश प्रेम की और राष्ट्रीयता की भूमिका रही। पर्यावरण के विषयों में लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश भर में वो पहचाने जाते थे। बहुत ही संवेदना भी रखते थे और बहुत अच्छा चिंतन था उनके पर्यावरण के विषयों में। संसद में भी उनकी जो अलग अलग प्रकार से इंटरवेंशन रहती थी, बहुत ही गहरी सोच थी उनकी। वास्तव में देश के लिए ही नहीं, हम सब के लिए एक मित्र नहीं क्या, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो पर्यावरण के विषय में विश्व में नेतृत्व करते थे। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और इट इज एन इरिपेरेबल लॉस। आई डोंट इवन नो how much we have lost today. पीयूष गोयल जी, all of us have lost a very very valued colleague. पीयूष जी, आप ऊर्जा मंत्री हैं, वो पर्यावरण मंत्री थे, क्योंकि आपका कई बार ऐसा काम होता होगा जो पर्यावरण से रिलेटेड होगा, उसके जरिए आपको कुछ परमिशंस की जरूरत पड़ती होंगी, आपकी ज्यादा मुलाकात भी हुई होगी, तो इस दौरान आप किस तरह से देखते थे? क्योंकि उनका ये कहना था कि जो डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंट है वो दोनों को साथ साथ में होना है, क्योंकि दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, दोनों के साथ लेकर चलना चाहिए। एकदम उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका बहुत ही स्पष्ट मानना था कि पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना ये प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही साथ विकास भी हो, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरे, देश में आधारभूत सुविधाएं भी लगे। तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते थे विकास को और पर्यावरण को। और मेरी कई मीटिंगों में मैंने देखा उनमें बहुत अच्छी पकड़ थी इन विषयों की। कोई भी ऐसा विषय, जटिल विषय भी हो, तो वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। आपस में चर्चा करके उसका समाधान निकालना और अच्छी तरीके से बैलेंस करना, किस प्रकार से देश में विकास ना रुके लेकिन पर्यावरण पे कभी कोई हानि ना पहुंचे, इन दोनों विषयों को बहुत अच्छा बैलेंस करते थे। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे जी। सभी सांसदों से, सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल के बातचीत के माध्यम से
रास्ता निकालना। 3-4 बड़े जटिल विषयों में वो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका रखी, जिसमें मैं समझता हूँ सभी दलों के सांसदों ने उनकी प्रशंसा ही नहीं की, संसद में भी कहा कि उन्होंने जिस अच्छी तरीके से सबके विचारों को टेबल पे लेके और मार्ग निकाला जो देश हित में है, वैसा व्यक्तित्व और वैसा स्वभाव शायद ही आज की राजनीति में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल पीयूष गोयल जी, और ऐसे पद के लिए, ऐसे मंत्रालय के लिए, पर्यावरण मंत्रालय जिसका अक्सर सभी मंत्रालयों से टकराव होता है, शायद अनिल माधव दवे जी से बेहतर चेहरा, बेहतर नाम नहीं हो सकता था, जो सबको साथ लेकर चले और विकास की महत्व को भी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय में दिया इस बातचीत के लिए।